नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। आज कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी पाठ नंबर 5 अशोक चक्र विजेता नीरजा नामक पाठ का मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित प्रश्नों में लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों का उत्तर की वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मौखिक प्रश्न और इसके बाद उनके उत्तर। आइए अब एक एक प्रश्नों का उत्तर हम लोग प्रश्न और उत्तर दोनों देखते हैं। सबसे पहले यह है कि पाठ नंबर 5 अशोक चक्र विजेता नीरजा, पाठ का नाम है अशोक चक्र विजेता नीरजा। तो इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग आज प्रश्नों के और उनके उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग समझने के बाद आप लोगों को अपनी फेयर नोटबुक में इसे नोट कर लेना है और इस वीडियो को एक और 2 बार देखेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। मौखिक प्रश्न, इसके बाद लिखित है, लिखित के बाद दीर्घोत्तरी लघुत्तरी दोनों आ जाते हैं उसी के अंतर्गत। तो सबसे पहला प्रश्न आपका मौखिक है, नीरजा का पूरा नाम क्या था? प्रश्न था कि नीरजा का पूरा नाम क्या था? इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। नीरजा का पूरा नाम, नीरजा का पूरा नाम नीरजा भनोट था। क्या नाम था? नीरजा का पूरा नाम नीरजा भनोट था। प्रश्न था आपका नीरजा का पूरा नाम क्या था और इसका उत्तर है नीरजा का पूरा नाम नीरजा भनोट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। पहले प्रश्न को सुन लेते हैं, फिर इसके बाद इसके उत्तर को देखते हैं। नीरजा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी की थी? प्रश्न है, नीरजा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी की थी? इसका उत्तर है नीरजा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, इसका उत्तर क्या है? नीरजा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पूरी की थी। कहाँ पे? नीरजा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पूरी की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीरजा ने कितने लोगों की जान बचाई थी? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नीरजा ने कितने लोगों की जान बचाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीरजा ने 360 लोगों की जान बचाई थी। कितने लोगों की? 360 लोगों की जान बचाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है मौखिक का, भारत सरकार ने नीरजा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? भारत सरकार ने नीरजा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार ने नीरजा को मरणोपरांत, मरणोपरांत माने मरने के बाद अशोक चक्र, किससे? अशोक चक्र से सम्मानित किया था। करा है, प्रश्न है 4 नंबर का, भारत सरकार ने नीरजा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इसका उत्तर है भारत सरकार ने नीरजा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया था। इस प्रकार से आपके ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर रहे, जो 4 प्रश्न हैं और उनके चारों के उत्तर हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं लिखित प्रश्न। लिखित में फर्स्ट नंबर पे आता है लघुत्तरी और सेकंड नंबर पे आता है
दीर्घ उत्तरी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर और प्रश्न। तो लघु उत्तरी प्रश्न नंबर 1 है, नीरजा के परिवार के विषय में आप क्या जानते हैं? प्रश्न क्या है? नीरजा के परिवार के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर देखें, करा है नीरजा के पिता। इसका उत्तर है नीरजा के पिता का नाम हरीश भनोट। क्या नाम था? हरीश भनोट। तथा माता का नाम रमा भनोट है। उनके पिता एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं। करा है नीरजा के पिता का नाम हरीश भनोट तथा माता का नाम रमा भनोट है। उनके पिता एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं। वे अपने परिवार से दूर मुंबई में रहते हैं। अपने परिवार से दूर मुंबई में रहते थे। नीरजा का बचपन चंडीगढ़ में ही गुजरा था। तो उसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नीरजा के पिता का नाम हरीश भनोट तथा माता का नाम रमा भनोट है। उनके पिता एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं। वे अपने परिवार से दूर मुंबई में रहते थे। नीरजा का बचपन चंडीगढ़ में ही गुजरा था। कहने का मतलब नीरजा का बचपन जो है चंडीगढ़ में ही बीता था। तो लघु उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले क्वेश्चन को, इसके बाद हम लोग इसके उत्तर को देखेंगे। करा है कि नीरजा ने किस नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया था और उनकी ट्रेनिंग कहाँ पूरी हुई थी? क्वेश्चन है, नीरजा ने किस नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया था और उनकी ट्रेनिंग कहाँ पूरी हुई थी? तो देखिए इसका जवाब है नीरजा ने। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है नीरजा ने फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी के लिए, किसके लिए? फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया था। किसके लिए? फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया था। उनकी ट्रेनिंग फ्लोरिडा और मियामी में हुई थी। करा है नीरजा फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया था। उनका ट्रेनिंग फ्लोरिडा और मियामी में हुई थी। उनकी ट्रेनिंग फ्लोरिडा और मियामी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नीरजा के साहस तथा निस्वार्थता को संक्षेप में बताइए। करा है नीरजा के साहस तथा निस्वार्थता को संक्षेप में बताइए। तो देखिए इसका उत्तर है, नीरजा ने विमान अपहरणकर्ताओं के सामने, क्या है? नीरजा ने विमान अपहरणकर्ताओं के सामने अपने भरपूर साहस का प्रदर्शन करके, किसका? अपने भरपूर साहस का प्रदर्शन करके लोगों की, किसकी? लोगों की जान बचाई थी। वह निस्वार्थी थी, इसलिए आपातकालीन द्वार खोलने पर भी वह स्वयं पहले विमान से बाहर नहीं निकली, बल्कि लोगों को निकाला। यही नीरजा का
निस्वार्थ भाव था। करा है कि नीरजा ने विमान अपहरणकर्ताओं के सामने अपने भरपूर साहस का प्रदर्शन करके लोगों की जान बचाई थी। वह निस्वार्थी थी। इसलिए आपातकालीन द्वार खुलने पर भी स्वयं पहले विमान से बाहर नहीं निकली, बल्कि लोगों को निकाला। यही नीरजा का निस्वार्थ भाव था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीरजा के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा माने सीख। नीरजा के बलिदान से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसका उत्तर है नीरजा की स्मृति माने यादगार में मुंबई में नीरजा भनोट-पैन न्यास संस्था की स्थापना की गई। यही संस्था महिलाओं को वीरता पुरस्कार प्रदान करती है। क्या करा है? नीरजा की स्मृति में मुंबई में नीरजा भनोट-पैन न्यास संस्था की स्थापना की गई। यह संस्था महिलाओं को वीरता पुरस्कार प्रदान करती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर ख में दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, नीरजा एक वीरांगना थी। इस तथ्य की पुष्टि कीजिए। मीन्स होता है जो ये नीरजा एक वीरांगना थी, ये जो कथन है, इस कथन को सिद्ध करना है। कैसे वो वीरांगना कहलाती थी? तो आइए दीर्घ उत्तरी प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि नीरजा एक वीरांगना थी, इस तथ्य की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर है नीरजा एक महान वीरांगना थी। इसका परिचय इस बात से मिलता है, नीरजा एक महान वीरांगना थी। इसका परिचय इस बात से मिलता है कि नीरजा एक महान वीरांगना थी। इसका परिचय इस बात से मिलता है कि अपहरणकर्ताओं के समक्ष हार नहीं मानी और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक दूसरों को बचाने की कोशिश करती रही। यदि वह चाहती तो स्वयं जान बचाकर विमान से सबसे पहले बाहर निकल सकती थी। उसका ऐसा न करना ही उसके वीरांगना होने का परिणाम है। उसके ऐसा न करने पर उसके वीरांगना होने का परिणाम है। तो आइए इसको फिर से देख लो। अपहरणकर्ताओं के समक्ष हार नहीं मानी और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक दूसरों को बचाने की कोशिश करती रही। यदि वह चाहती तो स्वयं जान बचाकर विमान से सबसे पहले बाहर निकल सकती थी। उसका ऐसा न करना ही उसके वीरांगना होने का परिणाम है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दीर्घ उत्तरी का। सबसे पहले क्वेश्चन, इसके बाद उसके उत्तर को देखेंगे। नीरजा ने विमान में सवार यात्रियों को कैसे बचाया? नीरजा ने विमान में सवार
यात्रियों को कैसे बचाया। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 दीर्घोत्तरी का। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है अपहरणकर्ताओं द्वारा। अपहरणकर्ताओं द्वारा जब कराची एयरपोर्ट पर विमान का अपहरण कर लिया गया। करा है अपहरणकर्ताओं द्वारा जब कराची एयरपोर्ट पर विमान का अपहरण कर लिया गया तो उस समय नीरजा ने अपने साहस का परिचय दिया। उस समय नीरजा ने अपने साहस का परिचय दिया। उस समय विमान में 360 यात्री, कितने यात्री? 360 यात्री व 19 क्रू मेंबर्स सवार थे। नीरजा की सूचना पर चालक दल के तीनों सदस्य यानी पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर कॉकपिट छोड़कर भाग गए। ये आतंकवादी विमान को इजराइल में किसी निर्धारित स्थान पर ले जाकर क्रैश कराना चाहते थे, परंतु वे नीरजा की बहादुरी से परिचित नहीं थे। परंतु वे नीरजा की बहादुरी से परिचित नहीं थे। उसने खुद का बलिदान देकर 360 लोगों की जान बचाई। जब 17 घंटे के बाद अपहरणकर्ताओं ने लोगों को मारना आरंभ कर दिया तो नीरजा आपातकालीन द्वार खोलने में सफल हो गई। उसने यात्रियों को बाहर निकालना आरंभ कर दिया। बदकिस्मती से 3 बच्चों की जान बचाते हुए नीरजा आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई। बदकिस्मती से 3 बच्चों को निकालते समय वह आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 दीर्घोत्तरी का पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद इसके उत्तर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीरजा को किस प्रकार सम्मानित किया गया। नीरजा को किस प्रकार सम्मानित किया गया। नीरजा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका उत्तर है कि नीरजा सही मायने में वीरांगना थी। उनकी वीरता तथा बलिदान को देखते हुए भारत सरकार ने नीरजा सही मायने में वीरांगना थी। उनकी वीरता तथा बलिदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया? अशोक चक्र से सम्मानित किया। पाकिस्तान सरकार की ओर से इन्हें तमगा एवं इंसानियत का किताब मिला था। किसको इंसानियत का किताब मिला था? नीरजा भनोट को। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीरजा के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है। नीरजा का बलिदान युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा है। कि नीरजा का बलिदान युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा है। यदि एक 23 वर्षीय महिला
इतना साहसपूर्ण कार्य कर सकती है तो अन्य महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। नीरजा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि एक मार्गदर्शक बनकर साहसी महिलाओं को राह दिखाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन और उसके उत्तर को। नीरजा के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? ये क्वेश्चन नंबर 4 दीर्घ उत्तरी का है और इसका उत्तर है नीरजा का बलिदान युवा महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। यदि एक 23 वर्षीय महिला इतना साहसपूर्ण कार्य कर सकती है तो अन्य महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। नीरजा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि एक मार्गदर्शक बनकर साहसी महिलाओं को राह दिखाएगा। तो इस प्रकार से आपके मौखिक प्रश्नों के उत्तर रहे और लिखित में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर रहे। इन प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी फेयर नोटबुक में प्रश्न के साथ लिखेंगे। किसके साथ? प्रश्न के साथ लिखेंगे और प्रश्न को हो सके तो ब्लैक पेन से और उत्तर को ब्लू पेन से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आपको। और इस वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे तो शायद सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद।